बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 15 के CRQs नंबर 15.3 और 15.4 को डिस्कस करेंगे। CRQ 15.3 में हमसे पूछा जा रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन मर्करी इन गिलास थर्मोमीटर इज पुट इन अ फ्लेम द कॉलम ऑफ मर्करी फर्स्ट डिसेंड्स एंड देन राइजेस। एक्सप्लेन। कहा यह जा रहा है कि ये देखा गया है कि जब मर्करी गिलास थर्मामीटर को फ्लेम पर रखा जाता है तो कॉलम ऑफ मर्करी पहले नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है। पूछा यह जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए कुछ बातें आपको समझनी जरूरी है। सबसे नंबर 1, मर्करी कॉलम का पहले नीचे आना। ऐसा क्यों होता है? इसको हम इनिशियल डिसेंट भी कह सकते हैं। मर्करी कॉलम गिलास की एक्सपेंशन की वजह से नीचे आता है क्योंकि फ्लेम से जो हीट मिल रही होती है वो पहले गिलास को मिलती है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होता है और ये टेम्पररी एक्सपेंशन होती है और गिलास का वॉल्यूम बढ़ने से मर्करी कॉलम पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मर्करी कॉलम पहले नीचे आता है। सेकंड स्टेप में थर्मल बैलेंसिंग होती है। थर्मल, जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम मींस बैलेंसिंग हो जाती है। फ्लेम से कंटिन्यूस हीट गिलास और मर्करी को मिल रही होती है और कुछ टाइम के बाद गिलास और मर्करी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं। मर्करी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एज कंपेयर टू गिलास के, जिस वजह से वो गिलास से ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग हमारे पास आती है मर्करी कॉलम का बढ़ना, मींस राइज ऑफ मर्करी कॉलम। एक बार जब मर्करी का एक्सपेंशन रेट गिलास से बढ़ जाता है तो मर्करी का कॉलम बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मर्करी का बढ़ता हुआ वॉल्यूम प्रेशर क्रिएट करता है जो कॉलम को अपवर्ड पुश करता है और लास्ट स्टेप में मर्करी कॉलम एक नई स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाता है जहां मर्करी कॉलम और गिलास की एक्सपेंशन बैलेंस हो जाती है और मर्करी कॉलम अपनी इनिशियल पोजीशन से हायर लेवल पर स्टेबलाइज हो जाता है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। When a mercury in glass thermometer is placed in a flame, the following sequence of events occurs. Number 1 is initial descent. The mercury column initially descends due to the expansion of the glass. The heat from the flame causes the glass to expand faster than the mercury, creating a temporary increase in the volume of the glass capillary. This increased volume reduces the pressure on the mercury column, causing it to descend. Next is thermal equilibrium. As the glass and mercury continue to heat up, they eventually reach thermal equilibrium. The mercury, being a better conductor of heat, starts to expand faster than the glass. Number 3, rise of mercury column. Once the mercury's expansion rate exceeds that of the glass, the mercury column begins to rise. This is because the increased volume of mercury creates pressure that pushes the column upward. And in the last, eventually the mercury column reaches a new steady state where the expansion of the mercury and glass are balanced and the column stabilizes at a higher level than its initial position. Summary में इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि this phenomenon demonstrates the differences in thermal expansion rates between materials glass and mercury, right? And the effects of the heat transfer on the behavior of a thermometer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15.4। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आंसर में आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर्स टू द नॉमिनल कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। द एसटीपी वैल्यू इज इम्पोर्टेंट टू फिजिसिस्ट, केमिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड पायलट्स एंड नेविगेटर्स अमंग अदर्स। इन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि पास्ट में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC भी कहते हैं, डिफाइन एसटीपी एज द फॉलोइंग। उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या अगर केल्विन में लें तो 273.15 केल्विन या अगर फ़ारेनहाइट में लें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। मींस सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, केल्विन के अंदर 273.15 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू IUPAC। प्रेशर के लिए उन्होंने इसका जो क्राइटेरिया सेट किया उसको कहा उन्होंने
होने के 1 एटमॉस्फेयर जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है, या इसको हम कह सकते हैं कि 101.325 किलो पास्कल ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। या अगर इसको टॉर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी में अगर लेना चाहें तो फिर इसकी वैल्यू 760 टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ये दिस डेफिनेशन नाउ डिसकंटिन्यूड। अब आजकल कुछ नई डेफिनेशन हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम नेस्ट भी पढ़ते हैं, NIST defines standard temperature pressure differently. According to standard temperature is 20 degrees Celsius or 293.15 Kelvin or 68 degrees Fahrenheit. Means अगर सेल्सियस में लें तो 20 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और अगर इसको हम केल्विन में लें तो 293.15 केल्विन इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या अगर इसको फ़ारेनहाइट में लेना चाहें तो फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए इन्होंने कहा कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है, या अगर किलो पास्कल्स में लें तो 101.325 किलो पास्कल्स, या अगर इसको हम PSI उसका एक यूनिट है उसमें अगर लेना चाहें तो 14.696 PSI जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।